सो व्हाट्सअप गाइस, भाभीजान हियर और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं द न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020 के बारे में। और मतलब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मजा आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 34 ईयर्स के बाद अब एजुकेशन पॉलिसी को चेंज करने का गवर्नमेंट ने डिसीजन ले लिया है। पहले जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी थी स्कूल की 10+2, उसे चेंज करके 5+3+3+4 कर दिया गया है। इसमें फर्स्ट स्टेज जो है वो है फाउंडेशन स्टेज। ये 5 ईयर्स की होगी, जिसमें 3 साल की आपकी प्री स्कूल एजुकेशन होगी और 2 साल की आपकी प्राइमरी एजुकेशन होगी। इसमें बेसिक फोकस होगा कि बच्चे को लैंग्वेज के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दिया जाए, उसे रीडिंग आ जाए, काउंटिंग आ जाए, उसे नंबर्स के बारे में नॉलेज हो जाए। नेक्स्ट स्टेज जो होगी वो होगी आपकी प्रिपरेटरी स्टेज। प्रिपरेटरी स्टेज उन बच्चों के लिए होगी जो क्लास 3rd से क्लास 5th तक के हैं। इसमें उन्हें प्रोविजन दिया जाएगा कि वो अपने रीजनल लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं। उन्हें खेल कूद के साथ पढ़ना लिखना सिखाया जाएगा। मिडिल स्टेज ये क्लास 6 से क्लास 8 के बच्चों के लिए है और इसमें बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज डाली गई है, वो है कोडिंग। कोडिंग जनरली बच्चे ज्यादातर होते हैं जो कॉलेज में जाके सीखते हैं, लेकिन क्लास 6 से या बच्चों को कोडिंग सिखाई जाएगी क्योंकि फ्यूचर में इसकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी। तो कोडिंग सिखाई जाएगी, बच्चों को बहुत सारे वोकेशनल कोर्सेज कराए जाएंगे ताकि उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिल सके। हर स्कूल में 10 बैगलेस डेज होंगे जिसमें पढ़ाई नहीं होगी, बच्चों को सिर्फ इंटर्नशिप कराई जाएगी, वोकेशनल कोर्सेज कराए जाएंगे ताकि उन्हें और भी ज़्यादा नॉलेज हो सके और बेसिक नॉलेज उन्हें मिल सके काम कैसे करा जाता है उसके बारे में। नेक्स्ट स्टेज आपकी वो आती है सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज 9 से 12 तक के बच्चों के लिए। पहले क्या होता था कि अगर बच्चे ने साइंस ले ली क्लास 10th के बाद तो उसे एकदम झटका लगता था क्योंकि सिलेबस उसका डबल ट्रिपल हो जाता था। नई पॉलिसी से ये सिस्टम खत्म हो जाएगा। 9th to 12th एक इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड कोर्स होगा जिसमें आप अपने मनपसंद सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होगी सब्जेक्ट को चूज करने की। इसमें एक बहुत अच्छी बात है कि जैसे बहुत पहले डिवीजन था कि साइंस के सब्जेक्ट यहाँ पे होते थे और आर्ट्स के सब्जेक्ट यहाँ पे होते थे कि आप जौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। अगर आपको फिजिक्स लेनी है, फिजिक्स के साथ आपको हिस्ट्री पढ़नी है तो आप हिस्ट्री ले सकते हो। इकोनॉमिक्स पढ़नी है, आप इकोनॉमिक्स ले सकते हो। आपको वोकेशनल कोर्सेज लेना है, वोकेशनल कोर्सेज भी ले सकते हो। बोर्ड एग्जाम्स की वैल्यू थोड़ी कम कर दी जाएगी और रेक्टिफिकेशन मेथड एकदम खत्म हो जाएगा। कोशिश करी जाएगी कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज दी जा सके। मतलब आपका पेपर जो का पैटर्न होगा वो भी एकदम चेंज हो जाएगा। उसमें एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत सारे इंट्रोड्यूस होंगे। मार्कशीट में पॉसिबली हो सकता है कि टीचर्स ने जो रिमार्क दिए हैं, ग्रेड दिए हैं, वो तो हुई, उसी के साथ साथ आपने जो खुद को रिमार्क्स दिए या ग्रेड्स दिए आपके क्लासमेट्स ने दिए वो भी हो सकते हैं। तो ये काफी सारी नई चीज थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, जो कि काफी अच्छा भी है, काफी अच्छी भी है। लास्ट ईयर तक गवर्नमेंट जो है जीडीपी का 4.6% एजुकेशन पे स्पेंड करती थी, बट इस साल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि 6% ऑफ जीडीपी वो एजुकेशन में स्पेंड करेगी ताकि अच्छी एजुकेशन मिल सके और स्टैंडर्ड बढ़ सके एजुकेशन का इंडिया में, बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज मिल सके एजुकेशन में। भैया मैंने तो क्लास 12th कर ली, मेरे लिए कुछ नहीं क्या है ना यार, तुम्हारे लिए तो बहुत कुछ है। जैसे क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं लेकिन फर्स्ट ईयर के बाद छोड़ देते हैं क्योंकि उनका इंटरेस्ट नहीं होता उस कोर्स में, या फिर कई बार ऐसा होता है कि फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से बच्चे को फर्स्ट या सेकंड ईयर में कॉलेज छोड़ना पड़ता है, उसका वो ईयर बेकार हो जाता है। तो अब क्या होता है, ऐसा नहीं हुआ करेगा। अब न्यू एजुकेशन सिस्टम, अब न्यू क्रेडिट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गवर्नमेंट ने, जिसमें अगर आप फर्स्ट ईयर ड्रॉप आउट हो तो आपको उसका एक सर्टिफिकेट मिलेगा जो कि आप अगर कहीं और अप्लाई करते हो एजुकेशन के लिए तो उसे कंसीडर किया जाएगा एज अ क्रेडिट। और अगर आप सेकंड ईयर में छोड़ते हो कॉलेज तो आपको एक डिप्लोमा मिलेगा। अगर आप थर्ड ईयर में छोड़ते हो आपको पूरी एक डिग्री मिलेगी। इसी के साथ साथ एक चेंज और किया है गवर्नमेंट ने, काफी सारी गवर्नमेंट जॉब्स की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि आपको एक बैचलर्स डिग्री चाहिए। तो अगर आपको गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करना है तो आपकी बैचलर्स होगी 3 साल की। बट अगर आपका रिसर्च में इंटरेस्ट है तो आप 4 साल की आपकी बैचलर्स होगी, 1 साल की आपकी मास्टर्स होगी और 4 साल की आपकी पीएचडी होगी। और इसी के साथ साथ एमफिल खत्म कर दी गई। अब एमफिल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपकी बैचलर्स ही 4 साल की कर दी गई है। इसी के साथ साथ आपको ये आपके पास पूरी लिबर्टी होगी कि आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो अगर आपको वोकेशनल सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट है तो आप वो भी ले सकते हो। उसके लिए आपको क्रेडिट्स मिलेंगे आपके डिग्री करने के लिए। क्रेडिट क्या होता है कि जैसे कोई भी कोर्स होता है तो जैसे बीटेक है, बीएससी है, तो उसके हर साल के क्रेडिट्स होते हैं। अगर आपने उतने क्रेडिट ले लिए तो आपकी वो डिग्री तभी कंप्लीट होती है। जैसे हर सब्जेक्ट के 3 या 4 क्रेडिट होते हैं। इसी के साथ साथ फी कैप लगाया जाएगा। फी कैप क्या होता है कि जैसे बहुत सारे कॉलेजेस जितनी चाहे जितनी उनकी मर्जी होती है उतनी फीस लेते हैं, कैश में फीस लेते हैं ताकि उन्हें टैक्स न देना पड़े। गवर्नमेंट डिसाइड करेगी मैक्सिमम फीस किसी कोर्स की कितनी हो सकती है। इसी के साथ साथ एक बहुत अच्छी चीज है,
काफ़ी सारी आपने देखा होगा कि जैसे फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी है, तो उसका सेंटर न्यूयॉर्क में भी है, दुबई में भी है, और काफ़ी सारी जगह है। तो लेकिन इंडिया में ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है फॉरेन यूनिवर्सिटी जिसका सेंटर इंडिया में हो। अब से ऐसा हुआ करेगा, जितनी भी फॉरेन यूनिवर्सिटी हैं उनमें से जो भी इंटरेस्टेड है अपना सेंटर इंडिया में ओपन कर सकती हैं, और इंडियन यूनिवर्सिटीज़ भी बाहर जाके अपना सेंटर ओपन कर सकती हैं। और आपको ई लर्निंग मटेरियल भी मिलेगा, आपकी रीजनल लैंग्वेज में भी मिलेगा, मतलब काफ़ी सारी लैंग्वेज में आपको ई लर्निंग मटेरियल मिलेगा, जिससे आपको अगर कोई लैंग्वेज नहीं आ रही तो आपको अपनी रीजनल लैंग्वेज में से पढ़ के आसानी से आप समझ सकते हो। सो ये सब थे यार जितने भी हमारे नए एजुकेशन पॉलिसी थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छी है। मतलब मुझे इस बात का दुख है कि मैं तो कॉलेज स्टूडेंट हूँ, तो ये सारी चीज़ें मैं यूज़ नहीं कर सकता, बट अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हो या फिर अभी अभी आपकी एजुकेशन स्टार्ट हुई है, तो आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छी प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी, आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। आप नीचे कमेंट्स में लिख के बताओ आपको एजुकेशन सिस्टम कैसा लगा। सी या, हैव अ गुड डे।